तो 7 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, और जिनमें होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि ये ऑपरेटर्स किस किस कैटेगरी में आते हैं और हर कैटेगरी के अंदर क्या क्या ऑपरेटर्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। हम पाइथन में किस तरीके से करेंगे, सपोज हमने ए एक वेरिएबल लिया 5, बी एक वेरिएबल लिया 12, हम ए प्लस बी, ये हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया सी, और हमने प्रिंट कर दिया सी को। हम इसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट हम जो फर्दर ऑपरेटर्स हैं उनको इसी तरीके से करेंगे। ए माइनस बी हमने लिया, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाई बी, हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, प्रिंट ए डिवाइड बाई बी। ये हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे कि हम पाइथन में किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज कंपैरिजन ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली किसी का भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इसका नाम है कंपैरिजन, मतलब ये कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। कोई चीज़ किसी चीज़ के बराबर है या कोई किसी से छोटी है, बड़ी है, उन सारी चीज़ों के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में बेसिकली आता है इक्वल इक्वल टू, मीन्स ए इज इक्वल टू बी। फिर आता है लेस देन इक्वल टू, कोई किसी से छोटा और बराबर, या ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा या बराबर, या नॉट इक्वल टू। इस तरीके से मेनली हमारे ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। इनको कैसे यूज़ करते हैं, सपोज हमने a इक्वल्स टू 5 लिया, b इक्वल्स टू 10 लिया, हम लिखेंगे प्रिंट a इक्वल टू b। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है इनका इनपुट तो रहता है हमारे 2 वेरिएबल या 2, एक ऑपरेंड रहता है कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ होती है हमारे 2 वैल्यूज़ जिनके बीच में हम कंपैरिजन करवाना चाहते हैं। जो इसका आउटपुट रहता है बेसिकली वो मोस्ट ऑफ द टाइम बुलियन में रहता है, या तो ट्रू या फॉल्स। सपोज हमने a इक्वल टू b लिखा, मतलब a b के बराबर है, तो इसका आउटपुट जो रहेगा ट्रू या फॉल्स। हाँ, a b के बराबर है या तो नहीं है। सो लेट्स सी, फॉल्स। a की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू 10, ये a b के बराबर नहीं है। यदि मैं b की वैल्यू 5 कर दूंगा, सो a will become equals to b, so it return true. Similarly हम बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी इसी तरीके से बुलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं। जैसे कि हम देखें लेस देन इक्वल टू, यदि हम b को वापस से चेंज कर देते हैं, हम देखें ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हम देखें नॉट इक्वल्स टू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। इस तरीके से इसने वैल्यूज़ रिटर्न की बेस्ड ऑन द कंडीशन। ए बी से छोटा है, हाँ यस। क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, तो इसने रिटर्न किया फॉल्स। क्या ए बी के बराबर नहीं है, नहीं है ऑफ कोर्स, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। सिमिलरली अभी हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ऑपरेटर्स रहते हैं ये बेसिकली किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए प्रयोग में होते हैं, यूज़ होते हैं। कैसे, जैसे हम ऊपर के प्रोग्राम्स, हम हमारे फर्स्ट डे के प्रोग्राम से हमने देखा कि हम कुछ ना कुछ वैल्यूज़ a या b या x y z या नेम या किसी में असाइन कर रहे हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है
असाइनमेंट ऑपरेटर में जो बेसिक ऑपरेटर्स रहते हैं, इसमें रहता है आपका इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, और भी बहुत सारे रहते हैं। आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं किसी गूगल पे जाके। मैं आपको बेसिक ये समझाता हूँ। जैसे सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू, हमने लिख दिया a इक्वल्स टू 5, सो इट बिकम इक्वल टू, हम लिख सकते हैं b प्लस इक्वल टू a। फिर हमने लिख दिया, इसको हमने c में असाइन कर दिया सपोज। फिर हमने लिखा d में लिया हमने a b, हम c में असाइन नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमने लिया c प्लस, नॉट प्लस, माइनस इक्वल टू a, हमने लिया d मल्टीप्लाई इक्वल टू a। अब हम देखते हैं ABCD की वैल्यू प्रिंट करके, प्रिंट a, b, c, d। कुछ एरर आई है, देखते हैं एरर क्या है। तो बेसिकली एरर है कि d इज़ नॉट डिफाइंड, ये बता रहा है कि d डिफाइन नहीं है, बट d को तो हमने डिफाइन किया है। नेम d इज़ नॉट डिफाइंड, आई रिमूव इट फ्रॉम हियर, लेट्स सी। d इज़ नॉट डिफाइंड। हम देखेंगे कि ये इसमें किस तरीके से चीज़ें रिजॉल्व होगी। ये देख सकते हैं हमने लिखा a की वैल्यू आई 5, क्योंकि हमने 5 a में असाइन किया। b की वैल्यू है प्लस इक्वल्स टू a था, मतलब 35 हो गया। तो b की वैल्यू इसने ऊपर से ले ली है किसी प्रोग्राम से, तो हम यहाँ पे b इक्वल्स टू 0 करते हैं, b इक्वल्स टू 0 असाइन करते हैं, राइट। इन्होंने 0 को 5 से प्लस कर दिया। सपोज ये मेरा 10 रहता तो 10 प्लस 5 कर देता है, मतलब b की वैल्यू को इसने a में पहले प्लस किया, फिर उस वैल्यू जो रिजल्ट आया उसको a में असाइन कर दिया, राइट। उसी तरीके से c। जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स मीन्स हम जहाँ पे लॉजिकल डिसीजंस क्रिएट करते हैं। तो लॉजिकल डिसीजंस किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, सो लेट्स सी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं बेसिकली एंड, और एंड, हाँ एंड और आते हैं, ये दो मेन है। एंड देखते हैं हम किस तरीके से, यदि a में हमने ट्रू किया है, बुलियन टाइप का ऑपरेटर लिया a, टपल इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, हम इसको हटा देते हैं, अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रू, b इक्वल्स टू फॉल्स लिया है। अभी हम लिखेंगे a एंड b। अच्छा, पाइथन क्या है कि जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि वेरी इजी टू लर्न है और इंग्लिश के कीवर्ड्स को वेरी फ्रिक्वेंटली यूज़ करती है। तो हमने एंड को एज ए एन डी, एंड लिख लिया। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं, जैसे एंड का एम्परसेंट का सिंबल यूज़ होता है एंड के लिए। अभी देखेंगे एंड जो ऑपरेटर रहता है, यदि इसका लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी हमारे दोनों में से एक फॉल्स थे तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। मीन्स इफ एंड ऑपरेटर जो होता है, एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल ट्रू, यदि सारे वैल्यूज ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। रिटर्न और जो ऑपरेटर रहता है वो क्या करता है, रिटर्न ट्रू
इफ़ एनी ऑफ द वैल्यू इज़ ट्रू, मतलब कोई भी एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है। देखते हैं कैसे। हमने लिखा ए और बी, अब इनको हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट देखो, सारे यदि ट्रू होंगे तो एंड ट्रू रिटर्न करेगा, पर सारे ट्रू नहीं थे तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। और ऑपरेटर यदि एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसमें एक वैल्यू ट्रू थी तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर से मतलब कि कोई वैल्यू किसी वैल्यू के आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। हमने ले लिया आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब क्या कर सकते हैं, हमने लिखा a = 5 एंड अब हमने लिख दिया a is 5। अब देखते हैं हम क्या है। बेसिकली ये भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा, बट ये कोई वैल्यू उसके आइडेंटिकल होगी तो, जैसे कि हम इसको इस तरीके से ले लेंगे। अब देखते हैं कि क्या वैल्यू है। इसने फॉल्स रिटर्न करा, वो उसका आइडेंटिकल नहीं है, मतलब एकदम सिमिलर नहीं है। इसलिए इसमें दो ऑपरेटर रहते हैं, इज और इज नॉट। इज नॉट जैसे कि इज नॉट। इज जो रहता है यदि दोनों आइडेंटिकल है तो रिटर्न करता है ट्रू, और इज नॉट यदि आइडेंटिकल नहीं है तो रिटर्न करता है ट्रू। यदि वो आइडेंटिकल हुआ तो इज नॉट फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली चेक करता है कि कोई वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के अंदर है कि नहीं, किसी वैल्यू ये इसके अंदर मेंबर है कि नहीं। हम इसका यूज़ करते हैं बेसिकली स्ट्रिंग में। हमारे जो भी सिक्वेंशियल डेटाबेस जो हमने डेटा टाइप्स जो हमने देखे थे, सिक्वेंशियल वेरिएबल्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक लिस्ट ली, हमने लिखा मेंबरशिप, हमने लिखा 5 इन। अच्छा, इसमें दो ऑपरेटर रहते हैं, एक इन रहता है, एक रहता है नॉट इन। बहुत ही सिंपल है, जैसे इंग्लिश के कितने कीवर्ड्स यूज़ करता है। 5 इन, हमने एक लिस्ट बना दी 1, 3, 5, 4, 5। तो लेट्स सी, हम देखेंगे। ओके, सो 5 इन, ये इसके अंदर मेंबर था तो इसने रिटर्न कर दिया। यदि इसको मैं 15 लिख दूँ सो इट विल रिटर्न फॉल्स। इट विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली नॉट इन, यदि हम नॉट इन करते हैं सो इट विल से ट्रू। क्यों? क्योंकि 15 इसके अंदर नहीं है। हम यदि इसी तरीके से 5 लिख देंगे, दोनों कंडीशन एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। थर्ड इज बिटवाइज ऑपरेटर। बेसिकली ये लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही काम करते हैं, बट दीज विल वर्क ऑन द बीट्स। यदि दोनों बीट ट्रू हुई तो इसमें भी एंड और ऑपरेटर रहता है, तो उसी तरीके से हम यूज़ करते हैं। एक रहता है नोट ऑपरेटर रहता है, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ही एक रहता है नोट, जो कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कंसिडर करेगा, और फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कंसिडर करेगा। हमारे जब हम रियल एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसा रहता है कि हमको कोई वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कंसिडर करना है, तो हम नोट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे हम इसी में यूज़ कर लेते हैं नॉट, तो लेट्स सी द आउटपुट फॉल्स। ट्रू को फॉल्स बना दिया उसने, फॉल्स कंसिडर कर लिया। तो इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं। सो दैट वाज द बेसिक ऑफ ऑपरेटर्स। पाइथन में हम ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये हमने आज देखा। हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में पाइथन के कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। हम डीप में जाएंगे, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनके डीप में इनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आप बने रहिए इसी चैनल पे। हमारी जो प्लेलिस्ट है उनको देखते रहिए। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं।
एंड कीप फॉलोइंग। थैंक यू।